Rub your palms and place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes, give a light massage to your eyeballs, and let the light in very slowly. तो यू आर ऑल वंस अगेन वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। कल कोई कुछ पूछ रहा था, शायद दीप्ति पूछ रही थी। कौन पूछ रहा था? मुक्ता पूछ रही थी। सर ये किडनी के बारे में पूछ रहा था। वाटर एंड फायर किडनी आपने बोला क्या कल बताता। क्या पूछना था, बताइए। ये क्या? हाउ उसका यूज क्या रहेगा या ये कैसे क्या काम होता है। वाटर किडनी मतलब यिन जनरेटिंग, है ना। ऐसा है कि आप क्लासिकल चाइनीज में दे आर टॉकिंग ऑफ 5 जैंग एंड 6 फू। जैंग का मतलब सॉलिड ऑर्गन्स, फू का मतलब हॉलो ऑर्गन्स। हम नहीं मानते इसको। हम कहते हैं 6 जैंग एंड 5 फू। ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पढ़ाने में, और जो क्लासिकल चाइनीज है उसका जो जो कुछ भी ट्रांसलेशन है। तो आप ये डिफरेंस पहले समझिए जो मैं कह रहा हूँ। ऋषिकेश जी, आप कैमरा ऑफ मत करिए, ओके बिकॉज ओके सर। these are differentials between my understanding and the classical thousands of years old Chinese understanding. बहुत सी बातें हमने चाइनीज की जो हजारों साल पुरानी, मैंने बिल्कुल एकदम साइड कर दी है ना। इसलिए आई एम काइंड ऑफ एन आउटकास्टेड पर्सन फ्रॉम एक्यूपंक्चर फ्रेटर्निटी। तो आप ये समझ लीजिए पहले कि जो ये बात करते हैं कि 5 जैंग एंड 6 फू, और हम क्या कहते हैं, व्हाट इज माई से, मैं कहता हूं 6 जैंग एंड 5 फू। 6 जैंग कौन से हैं? 6 सॉलिड ऑर्गन्स कौन से हैं? तो सबसे बेसिक बात यह है कि सॉलिड ऑर्गन्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एवरी वेराइटी ऑफ ची। ची इज जनरेटेड वेयर? जनरेटिंग साइकिल एक आपने पढ़ी होगी, है ना। तो ची जनरेट कौन करता है? ऋषिकेश, ची जनरेट कहाँ होती है बॉडी में, कौन करता है? सर किडनी। जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ची जनरेट करने की। कितने तरह की ची हमारे बॉडी और माइंड को रन करने के लिए जरूरत है? हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ ची डू वी रिक्वायर टू रन आवर बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स? hundreds of varieties of chi are required to run our body and mind. दीप्ति जी, आप भी सुनिए, बिल्कुल नई हैं आप, उड़ीसा। मैं हूँ सर, मैं रास्ते पे हूँ तो इसीलिए वीडियो ऑफ कर दिया। होटल में रहते हैं क्या? कहाँ? क्या? नहीं, रास्ते में क्लिनिक से आ रही हूँ तो। अच्छा अच्छा, घर पहुंच के ऑन करिएगा। चलिए बंद कर लीजिए। ओके। लेकिन सुनते रहिए बहुत आराम से, क्योंकि ये सारी बातें पहली दफे आप लोग सुनेंगे, नए हैं ना आप। मुक्ता, बोलिए सर। मुक्ता आप ऑन करिए जरा कैमरा। क्यों नहीं ऑन हो रहा आपका? हाँ, ऑन करके रखो ना, तो समझ में आए शक्ल कैसी है। आपके लिए भी नई है बात, तो ध्यान से सुनिए इन बातों को। ची कैसे जनरेट होती है? ची जनरेट करने के लिए हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है ना। उसमें ची जनरेट होती है। वो मैकेनिज्म क्या है? उसमें 10 ऑर्गन है। देयर आर 10 ऑर्गन्स।
तो 10 में से 5 हॉलो हैं और 5 सॉलिड ऑर्गन्स हैं। तो जो सॉलिड ऑर्गन है वो जेनरेट करते हैं। कौन कौन से सॉलिड ऑर्गन है? लंग्स, किडनी, लिवर, हार्ट और स्प्लीन। ठीक है। अब ये किडनी जो है वो दो है, एक लेफ्ट है एक राइट है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। हार्ट भी दो है, लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट, है ना। और स्प्लीन पेनक्रियास भी दो है, इनर एंड एक्सटर्नल, जो कि एक्सोक्राइनल और एंडोक्राइनल काम करता है। लिवर में भी बाहर से देखो तो दो लोग हैं, ठीक है ना। और लंग्स भी दो हैं, लेकिन वो भी एक काम करते हैं क्योंकि उनकी भी सर्कुलेटरी सिस्टम और इनर्वेशन एक ही जंक्शन से, मेडियास्टिनम से होती है। लेकिन किडनी में सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स भी अलग से हैं राइट और लेफ्ट किडनी के लिए, और इनर्वेशन भी अलग है। ये फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी, है ना। और वो अलग अलग, चाइनीज ने भी कहा कि दे आर वाटर किडनी एंड फायर किडनी के नाम से उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि लेफ्ट किडनी मेल्स में वाटर किडनी है और राइट किडनी फायर किडनी है। मतलब राइट साइड की किडनी और लेफ्ट साइड की किडनी जो ची बनाती है उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो फायर किडनी है वो ज्यादा यांग बनाती है कंपैरेटिवली, और लेफ्ट साइड की किडनी यिन ची बनाती है। अब ये बात समझ में आ गई मुक्ता जी आपको? यूरिनरी ब्लैडर ची बनाती है, कैसी ची बनाती है? बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। इन बनाती है सर, यूरिनरी ब्लैडर इन ची बनाती है। क्या करूं अब मैं? फिर से ध्यान से सुनिए। हॉलो ऑर्गन्स और सॉलिड ऑर्गन्स, दो तरह के ऑर्गन हैं, ये नहीं हाँ मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम? हाँ मालूम है सर। सॉलिड ऑर्गन कौन कौन यस से सर। हैं, नाम बताइए। आज आज की क्लास हो गई क्या आप लोग। किसका था? जीबी, यूबी, यूबी होलो, यूबी यूबी सॉलिड ऑर्गन है। नहीं नहीं, सर, होलो ऑर्गन, यंग। आप सॉलिड ऑर्गन का पहले बताइए नाम सबका। सॉलिड सर ऑर्गन, लंग किडनी लिवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन। और नहीं लंग। नहीं, दीप्ति जी को नहीं पूछ रहा हूँ, मुक्ता जी को पूछ रहा हूँ। दीप्ति जी हाँ आप सर ट्रेवल लंग, करके घर पहुंचिए पहले। हाँ, हाँ सर लंग्स, लिवर, किडनी, लिवर एंड स्प्लीन, हार्ट एंड स्प्लीन। ये सॉलिड ऑर्गन्स है, ठीक है ना। ये और क्यों है हॉलो, बता और हॉलो ऑर्गन इनके पार्टनर हैं। ऐसे। लंग्स का पार्टनर लार्ज इंटेस्टीन, किडनी का पार्टनर लार्ज। यूरिनरी ब्लैडर, लिवर का पार्टनर गॉल ब्लैडर, हार्ट का पार्टनर स्मॉल इंटेस्टीन, स्प्लीन का पार्टनर स्टमक, ठीक है ना। ऋषिकेश, हाँ, प्लीज पे अटेंशन। मैंने ये कहा कि हमारे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग अंदर बाहर काम करने के लिए, और हमारे मन मस्तिष्क को काम करने के लिए सैकड़ों प्रकार की एनर्जी की जरूरत होती है। 5 प्रकार की नहीं होती जरूरत, कितने प्रकार की होती है? हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज। और सारे प्रकार की ची बनाने की जिम्मेदारी केवल सॉलिड ऑर्गन्स को है। क्या कहा मैंने मुक्ता जी, रिपीट करिए। हमारे शरीर को बहुत सारे टाइप की एनर्जी चाहिए, जरूरत है, वो हाँ। सिर्फ सॉलिड ऑर्गन्स ही बनाते हैं। हॉलो ऑर्गन्स नहीं बनाते। ओके। तो यूरिनरी ब्लैडर हॉलो ऑर्गन है, वो ची नहीं नहीं बनाता ओके। है। ये इतनी बड़ी बात है, ये बिल्कुल स्लेज हैमर है। स्लेज हैमर जिनको नहीं मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम है। ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो नोन इट फ्रॉम सम प्लेस, है ना। लेकिन ये, और जिन लोगों ने कहा है उनको, उनकी कोई नहीं सुना, किसी ने नहीं सुनी, चिल्लाते चीखते रह गए। आज भी हम लोग यहाँ काउंसिल बनी हुई बंबई में, कहीं कुछ नहीं, ऐसे लोगों की लोग नहीं सुनते। और लेकिन अगर इसको समझ गए तो आप देखिए 2-2 3-3 पॉइंट से
कितना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। जो लोग फॉलो करते हैं बीजी मेरिडियन, उनसे पूछिए कि कैसी है ट्रीटमेंट की इफेक्टिविटी। अब याद रख लेना, चीज जनरेट करने की बात केवल सॉलिड ऑर्गन, ठीक है। अब हमने दूसरी बात कही, क्या कही? जितने सॉलिड ऑर्गन हैं उसके दो चैम्बर साफ साफ बड़े बड़े हैं और दोनों मिलकर के एज ए यूनिट काम करते हैं। लंग्स दो है, राइट लंग और लेफ्ट लंग, है कि नहीं? लेकिन दोनों की सर्कुलेटरी सिस्टम और इनर्वेशन मीडियास्टिनम से होती है। एक ही वेसल आता है, नर्व्स आते हैं और नर्व्स राइट और लेफ्ट दोनों में चले जाते हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड। हार्ट लेफ्ट एंड राइट, दे आर इंटरकनेक्टेड। liver, right and left lobe, they are interconnected. Pancreas, the inner capsule and external body, they are interconnected. Kidneys are not interconnected, they are separate. ये मॉडर्न साइंस ने दिखाया हुआ है, ये फैक्ट है मॉडर्न साइंस का। और चाइनीज ने क्या कहा कि दोनों किडनी में डिफरेंस है, एक वाटर किडनी है, एक फायर किडनी है, तो वहां भी डिफरेंशिएट कर दिया। हार्ट को तो नहीं कहा ना कि राइट में राइट हार्ट इज फायर हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट इज वाटर हार्ट, ऐसा नहीं बोला ना? बोला था क्या? नहीं बोला। लेकिन किडनी के लिए बोल रहा है चाइनीज भी, और मॉडर्न साइंस भी बोल रहा है कि दोनों किडनी की अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है, अलग इनर्वेशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए दोनों किडनी की स्टेटस अलग है। दोनों किडनी लेफ्ट और राइट दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली। देयरफॉर जेनरेटिंग ऑर्गन्स की जब बात होगी तो क्या होगा? लिवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। कितने हो गए? कितने हो गए बोलिए? ऋषिकेश अनम्यूट करो। 6 सर, 6। 6। तो हमने इसीलिए कह दिया 6 जैंग। करेक्ट सर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि 5 जैंग एंड 6 फू। उसका आधार क्या लिया? क्या आधार है भाई डॉक्टर शाह, आप बताइए। 5 जैंग एंड 6 फू कौन से ऑर्गन है? 6 यांग ऑर्गन कौन से हैं, कौन बताएगा अकॉर्डिंग टू चाइनीज? हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। Sir, according to Chinese, 5 solid organs are lung, liver, heart, kidney, or spleen. और ठीक है। 2 organs Li, Gb, Ub, Si, St. Li, Gb, Ub, Ub, St St 4 हुए, और Si। ऐसा 5 ही हुआ, छठवां कौन सा है? छठवां नहीं। एल क्या? बेसिक्स को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, ये सब एडवांस पढ़ने से नहीं होगा और कैंसर ठीक कर लेने से भी नहीं होगा। मैं नहीं मानता, मैं जीरो मानता हूं। जितने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं दे आर ऑल जीरो, है ना? सीधे सीधे लॉजिक पे जो बात नहीं बैठती उसको मानने से मना कर। जब उन्होंने कहा 5 जैंग एंड 6 फू, तो 6 फू ऑर्गन्स कौन से हैं? चाइनीज ने कहा ट्रिपल वार्मर इज दिस 6th ऑर्गन। करेक्ट, ट्रिपल वार्मर, बट वो ऑर्गन थोड़ी है सर। आप कैसे कह रहे हैं? जब चाइनीज कह रहा है, ये कह रहा हूं मैं आपको थोड़ी कह दोस्त, और ना मैं कह रहा हूं ना आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको जोड़ने वाला फैसिया है और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन सारे ऑर्गन और सबके पास जाती है। तो उस ऑर्गन को जिसमें सारे ऑर्गन पड़े हुए हैं वो एक ऑर्गन है। बाहर सारे ऑर्गन ट्रंक में पड़े हैं ना, बॉडी में, लाइनिंग के अंदर, विद इन द लाइनिंग। उन्होंने कहा ये छठा ऑर्गन है।
मैंने कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि फैसिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग ची, और वो अगर जनरेट करती भी है तो इस तरह से इंडिविजुअली, जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं जो जनरेटिंग साइकिल में, जनरेटिंग क्रिएटिव साइकिल में है, जो उसमें तो नहीं आ रहा है ट्रिपल वार्मर। देयरफॉर आई डोंट एग्री। बात समझ लीजिए, कोई पूछेगा तो बोलेंगे आप, है ना, कि भाई ऐसा क्यों, तो ऐसा भाई मिश्रा जी की ये कहना है, चाइनीज का ये कहना है, सब खत्म मामला। अब मैं जो कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइनीज ने भी कहा, किडनी में डिफरेंशिएट किया उन्होंने, लेफ्ट और राइट किडनी को अलग अलग स्टेटस दिया उन्होंने, और मॉडर्न साइंस ने यह कहा कि इसमें इनर्वेशन और ब्लड की सर्कुलेशन का अलग सिस्टम है पूरा, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी का, वो भी अलग है, वो भी अलग कर रहा है। और तो जेनरेशन में साइकिल में किडनी आ रही है, तो किडनी दो है, एक राइट किडनी एक लेफ्ट किडनी। राइट किडनी को उन्होंने कहा कि ये यांग ज्यादा जनरेट करती है, और लेफ्ट किडनी यिन ज्यादा जनरेट करती इन मेल्स। फीमेल्स में इट इज द अदर वे राउंड। अभी इतना ही, फिर लेवल 1 लेवल 2 में जब आएंगे तब डिटेल में बात होगी किडनीज की। और क्या समझना था, किडनी समझ में आ गई बात आपके? तो जेनरेटिंग ऑर्गन्स कौन से हैं, सॉलिड की हॉलो, ऋषिकेश की दोनों? सर जनरेटिंग ऑर्गन्स, जनरेटिंग ची, सॉलिड ऑर्गन्स, केवल सॉलिड ऑर्गन्स, ऐसा है, सॉलिड ऑर्गन्स नहीं, ओनली सॉलिड ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स डू नॉट जेनरेट। यस। तो जेनरेशन इज ए यांग फंक्शन और ए यिन फंक्शन? यांग फंक्शन सर। यांग फंक्शन, तो इसके मतलब सॉलिड ऑर्गन्स आर यांग ऑर्गन्स? अरे जेनरेट करता है तो ज्यादा यांग कौन हुआ, सॉलिड ऑर्गन हुआ कि हॉलो ऑर्गन, कौन ज्यादा यांग हुआ? इन ऑर्गन ज्यादा यांग हुए सर, अकॉर्डिंग टू। तब उसको यिन ऑर्गन क्यों कहते हैं? अगर वो यांग है तो उन्हें यिन ऑर्गन क्यों कहते हैं, यांग ऑर्गन कहना चाहिए था। दे आर नोन एज हस्बैंड ऑर्गन्स। हैव यू हर्ड ऑफ इट? नो सर। Solid organs are known as husband organs and hollow organs are known as wife organs. चाइनीज ने सारे रिलेशनशिप्स, सारे लॉज को पारिवारिक संबंधों में का उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया, ताकि कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ठीक है, तो आप इस बात को भी समझ लीजिए कि जेनरेट करने के बाद सॉलिड ऑर्गन्स को सारे प्रकार की एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है, ची जनरेट करनी पड़ती है, यांग भी यिन भी। तो जो यांग पोर्शन है जनरेट किया उसने, वो हॉलो ऑर्गन को दे देती है। तो हॉलो ऑर्गन के पास यांग ची होता है, और जो बच गया यिन ची वो सॉलिड ऑर्गन के पास होता है। इसलिए सॉलिड ऑर्गन को हम कहते हैं यिन ऑर्गन नहीं, यिन ची reservoirs. The organs with yin qi are solid organs, and the organs with yang qi are hollow organs. पता नहीं कितना समझ में आपके आया, पूरा लेवल 1 लेवल 2 का जिस्ट हमने आपको बताया अभी। बेसिक ये बातों को आपको जानना चाहिए। अब जेनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जो है, दोनों काम होता है उसमें, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास मेरिडियंस है। इन मेरिडियंस में ची कहां से आती है, रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स से आती है। कहां से आती है? रिस्पेक्टिंग ऑर्गन से। यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर ऑर्गन से ची आती है। गॉल ब्लैडर मेरिडियन में गॉल ब्लैडर ऑर्गन से ची आती है। एक तो ये है। दूसरा, ची और कहाँ उपलब्ध है ऑर्गन के अलावा? मसल्स में, मसल्स में अवेलेबल। और तीसरा कहाँ है? मेरिडियंस में। ची हमारे शरीर में 3 जगह मिलती है। कहाँ कहाँ? ऑर्गन में, मेरिडियन में,
और मसल में। ये सारी बेसिक बातें हैं, आराम से आना चाहिए, बेसिक क्लासेस में आकर के सीखना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ताकि आगे की बात समझ में आती रहे। चलो, हो गया? सर एक क्वेश्चन था, पूछ लूं? हाँ बोलिए। सर मैंने ये सुना था दैट अकॉर्डिंग टू दिस ऑरा साइंस, पहले एनर्जी आती है ऑरा के अंदर, फिर ये चक्रास और मेरिडियंस में जाती है, फिर ऑर्गन तक जाती है। तो ऐसा मैंने सुना था। एंड यहाँ पे ऑर्गन्स में ची मेरिडियंस में जाती है, ये आपने कहा, तो उसमें थोड़ा सा। दोनों बातें ठीक है। ओके। पहले जो मॉडल था चाइनीज का, क्लासिकल मॉडल ऑफ ची, वो ये था कि द ची comes to our body mind from the atmosphere, from outside to inside, है ना? ची सारे हमारे नाखूनों से, इससे सब आता है। और लाइंस आपने देखी होंगी, फिगर स्केचेस भी देखे होंगे आप। लेकिन बाद में ये पता लगा, जब मॉडर्न साइंस डेवलप हुई, तो ये हुआ कि साहब, मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी एंड माइंड is generated within your body by virtue of whatever you are eating. आप जो खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उससे जो अंदर ऊर्जा बनती है, वो मेजर पोर्शन ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी माइंड इज फुलफिल्ड बाय दैट। खाना ना खाओ तो आप कमजोर हो जाओगे, हवा ना लो तो आप मर जाओगे। बात समझ में आई आपके? तो करेक्ट बाहर सर। से जो रॉ मटेरियल आता है, उससे ची अंदर बनती है। तो अब चाइना ने भी ये अडॉप्ट कर लिया, दूसरा मॉडल। तो स्पेशली वी ट्राई टू स्टडी द इनर थिंग। बाहर की जो हवा लेने की बात है या खाना खाने की बात है, दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, और जितना चाहे उतना हवा ले सकते हैं, जितना चाहे उतना खाना खा सकते हैं। नहीं तो उससे दैट वर्क्स एज रॉ मटेरियल फॉर द ची जनरेशन विच इज डन बाय आवर ओन बॉडी। हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का नाम है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म के दो काम हैं: generating every kind of chi that is required by body mind, and reaching that energy of right quality in right quantities at right place at right time. समझ में आ रही है मुक्ता? ठीक है ना? आपकी गलती नहीं है। आपने बेसिक कहीं और से किया है, तो नहीं बताते हैं लोग, है ना? इतना, और मैं तो अलग ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो चाइनीज की कॉपी भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत सी चीजें चाइनीज की हटा दी। अभी कल जो हमने फिलोसफी बोली, बहुत सी बात आप देखेंगे मैं उसको उड़ा दूंगा, है ना? तो हमें ऐसे समझना है जो हमारे दिमाग में बैठ जाए। कैसे होगा? वो होगा जो हमारा भारतीय ज्ञान है, भारत का जो ज्ञान है, उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, उस ज्ञान के लेंस से चाइनीज ज्ञान को हम समझेंगे। और जो तर्क कहेगा, तर्क के लिए कौन सा दर्शन शास्त्र जाना जाता है? न्याय शास्त्र तर्क सिद्धांत पर बेस्ड है, आधारित है? और मैं उसी को फॉलो करता हूं, न्याय शास्त्र। कल कुछ ज्यादा फिलॉसफी हो गई थी, आज कम लोग आए हैं। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वेरी गुड। तो अब आपको आगे चला जाए, अब इतनी बात आपके समझ में आ गई है। अब आगे अगर कोई प्रश्न उठेगा मन में तो पूछिएगा, बताएंगे। और प्रयास ये करिएगा कि जब बेसिक हो तो जरूर आइए, क्योंकि आधार जो बेसिक चीजें हैं उसको समझ लेने के बाद तब ये सब चीजें अच्छे से समझ में आती। कल हम लोगों ने बात कर रहे थे हम लोग कि ईओवी क्या है। तो ईओवी जो है वो
बड़ी गजब की चीज है। तो कल हम लोगों ने बहुत सी फिलॉसफी देखी, ये है वो है, तरह तरह की बातें हम लोगों ने देखी। इसको चाइनीज ने कहा ची जिंग बा माई, ची जिंग बा माई। ची लिखते कैसे हैं? क्यू आई हुई, जिंग JING, बा BA बा, माई MAI। ची का मतलब वो समझते हैं कि मिस्टीरियस, समथिंग मिस्टीरियस। ची को हम लोगों ने लेवल 1 और लेवल 2 में अच्छे से समझा है, और अल्टीमेटली हम लोगों ने ये पाया कि ची को अगर हमें काम में लाना है, समझकर काम में लाना है, तो हमें मानना पड़ेगा कि दे आर अवेलेबल इन आवर बॉडी, that is inside our meridian, inside muscle and in the organs, in small pockets of waves. Lots of waves, छोटे छोटे लॉट्स हैं, अलग अलग प्रकार के लॉट्स हैं। किसी में टेढ़ा वेव है, किसी में सीधा वेव है, किसी में सर्कुलर वेव है, किसी में लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इस तरह से कोई लंबा है, कोई छोटा है, ऐसे। ये बड़ा मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि दिस कम्स आउट ऑफ नथिंग। ची appears आउट ऑफ नथिंग, नो फॉर्म, जीरो वर्ल्ड, जहां की चीज को परसीव नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, वहां से ची आती। तो उन्होंने कहा कि ये ची है, जिंग है, जिसे सत कहते हैं, एसेंस, और बा का मतलब होता है 8, और माई का मतलब होता है मेरिडियन या चैनल या वेसल, जो भी समझ। उन्होंने इसको समझने का प्रयास किया कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक बात और समझिए, ये जो ची है, इस ची के पास डिजायर है। क्या डिजायर है? टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। नाइदर yang has a desire nor yin has a desire or any responsibility or accountability, nothing. So therefore their duties are not defined. सिंगल वन पॉइंट एजेंडा है यांग का, काम बिगाड़ने का, चेंजेस लाने का, जैसा है उसको चेंज करने का। यिन का काम है कि चेंजेस को रोको। सो यांग इज मूवमेंट, यिन इज नो मूवमेंट। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। बट ची हैज अ डिजायर टू लिव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और एक बात समझिए कि उसको फंक्शन जो करता है, जो भी फंक्शन आप करते हैं, चाहे आपकी बॉडी फंक्शन कर रही हो, चाहे आपका माइंड फंक्शन कर रहा हो, नो फंक्शन इज पॉसिबल विदाउट ची। नो वर्क इज पॉसिबल, नो मूवमेंट इज पॉसिबल विदाउट chi. That means chi is definitely having energy, because modern science क्या करती है, कहती है no work is possible without energy. That means chi has energy. So energy is also chi. ये जो फंक्शन है, in order to be happy and healthy, ये फंक्शन अलग अलग सिचुएशन में बदलता रहता है। जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर कैसा है? एज ए स्टूडेंट, यू बिहेव एज ए स्टूडेंट एंड आई एम बिहेविंग एज ए टीचर। लेकिन घर में हम कैसे काम करते हैं? बच्चों के साथ आई बिहेव लाइक ए फादर, विद वाइफ आई बिहेव लाइक हस्बैंड। सिमिलरली व्हेन यू गो बैक इन योर होम,
With your brother, you behave like brother. With your father, you behave like son or daughter. With your spouse, you behave indifferently. What are you? You are chi. You are made of waves. ठीक है? तो जब तक इसके फंक्शन और किसी भी चीज की पहचान उसके गुण, उसके एनर्जी से होती है। एनर्जी कैसे पहचानते हैं? फंक्शन से पहचानते हैं। तो काम करने से पहचान होती है। तो अगर पहचानना हो किस चीज को, ये चीज कैसी है, ये कैसा काम करेगी, तो उसको एक और कोई ना कोई और होना चाहिए चीज, उसके साथ कैसा बिहेव करती है। आप घर में किसी के गए, वहां एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक बच्चा है, दो। तो जाते ही आप समझ जाएंगे कि भाई ये हस्बैंड है, ये पिता है इनका, और ये हस्बैंड है इनका, ये वाइफ है, ये माँ है, ये बच्चा है। इमीडिएट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? Because you will see the child functioning, you will see the father functioning, you will see the mother functioning, wife functioning, husband functioning। उन दोनों को आपस में बातचीत करते हुए, आपस में इंटरैक्ट करते हुए जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसी प्रकार चाइनीज ने प्रयास किया कि इन 8 वेसल्स की ची को पहचाने कि ये कैसे हैं और ये कैसे काम करेंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो मान लो फादर की तरह काम कर रहा है, दूसरे सिचुएशन में सन की तरह काम करेगा। ये छोटी मोटी बात चाइनीज की समझ में नहीं आई। चाइनीज ने एक चार्ट बनाया, वो चार्ट मैं आपको दिखाता हूं, क्लासिकल बुक से है। आई शैल शो यू। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है भाई? यस सर। अब देखिए आप, उन्होंने कहा कि SP4 अर्थात चोंगमाई, ये देखो 8 वेसल्स हैं, इनके नाम आप लिख लीजिए और ये पॉइंट्स भी लिख लीजिए। मैं आपको इन पॉइंटों के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे। लिख लीजिए इसको या एक फोटो करके ग्रुप में डाल दीजिए और देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। चोंग माई में जो ची है वो कैसा काम करती है? लाइक फादर। अगर कल हमने जो फिलॉसफी बताई थी, अगर आपको वो याद हो, नहीं? कैसा है वो? क्या था चोंग माई, क्या था उसमें? इसी को मिंगमेन, इसी को मूविंग ची समझिए, है ना? यस यहीं सर। से यिन और यांग अलग हो जाते हैं। याद है कल की फिलॉसफी? तो ये फादर से ज्यादा मदर नहीं लगती हमको? यस सर। बच्चे पैदा होते हैं माँ से कि बाप से, लेकिन एसेंस तो बाप से मिलता है। जब तक स्पर्म न हो तब तक काम शुरू होगा नहीं। काम तो सही में मदर के बॉडी में ही होता है सब कुछ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो SP4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ एसेंस, तो उसको आप कह सकते हैं। लेकिन लाइफ एसेंस को भारत में हम लोग माँ कहते हैं। एसेंस किसके पास है? जीवन कहाँ कौन देता है? पहली सांस कौन देता है? मदर देती है। तो चाइनीज ने उसको फादर लिख के रखा हुआ है। अब आप देखिए जरा तमाशा। लेकिन फादर की तरह भी वो काम करेगा, नो डाउट। अलग अलग सिचुएशन में वही चीज अलग अलग प्रकार से काम करता है। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? किसी बच्चे की मां मर जाए तो बाप जो है मां की तरह काम करने लगता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा, स्लाइटली। हेलो, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? मदर तो रेंगमा ही होना चाहिए। SP4 तो ब्लेंड कर रहा है ना, CB और GB दोनों को ब्लेंड कर रहा है। अब आप देखिए पहले इसको कि ये चाइनीज ने ये निकाला, काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, काफी अनुभव के बाद, पता ही नहीं लगा।
ठीक से पता ही नहीं लगा, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट दिस। तो उन्होंने कहा बाबा ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही मिस्टिक, कभी फादर लगता है, कभी मदर लगता है, कभी सन लगता है, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। अब उन्होंने GB41 डाइमाई को कहा ये मेल है, और TW5 यांग वी माई को कहा ये फीमेल है। अब बताइए। सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो GP41 पे है, गाइमो पे। हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो गाइमो के पास है ना, DW5 के पास तो अरे! नहीं है, यांग वी पे नहीं है। ऐसा किसने कह दिया? Gallbladder 41 divides the body into two zones, upper half and lower half. सर बेल्ट रीजन में है ना। हाँ तो बेल्ट है तो क्या हुआ, बेल्ट है, गर्डल है, ठीक है। तो एक सिचुएशन में ये हो सकता है, या हो सकता है कई सिचुएशन में ये हो। SP4 फादर, P6 को उन्होंने मदर बताया, SI3 को हस्बैंड, UB62 को वाइफ। नहीं सर ये कंफ्यूज कर देगा हमें, रहने दीजिए। ये क्लासिकल चार्ट है, ये ट्रेडिशनल चार्ट है जो हजारों साल से आ रही है, सैकड़ों साल से, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। इसी को पढ़ते हैं, इसी को पढ़ाते हैं सारे लोग। आपको मैंने ये बताया, अब आपने देख लिया ना, इसका ले लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लिया डॉक्टर वार्ष ने। तो हमारा काम तो नहीं चलेगा इससे। इससे हमारा काम, अभी हाल में 3-4 दिन पहले क्लास हुई थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल की, एक दो हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, उसकी वीडियो भी है यूट्यूब पे। उन्होंने भी ये कहा कि भाई चार्ट को देखिए और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा भाई? जो एक बाप है वो कभी किसी का लड़का भी तो है, किसी का भाई भी तो है, किसी का मित्र भी तो है, किसी का शिष्य भी तो है, किसी का गुरु भी तो है, किसी का बॉस भी है, किसी का सबॉर्डिनेट भी है। अलग अलग परिस्थितियों में वो अलग अलग प्रकार से काम करेगा ना। वही चीज, इतना कंफ्यूजन, इतना। तो उसने क्या कहा, ये जो 8 वेसल्स हैं दे आर मिस्टीरियस, उनकी समझ में ही ना आए। प्रयास किया उन्होंने समझने का, एक ये चार्ट भी बनाया उन्होंने, लेकिन फिर भी समझ में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ, पूरी तरह से नहीं बैठा सही। तो अंत में उन्होंने क्या कहा, दिस इज मिस्टीरियस एंड वेरी स्ट्रेंज कंड्यूट्स। एक नाम उन्होंने डाला, स्ट्रेंज कंड्यूट्स, मिस्टीरियस कंड्यूट्स, ये सब कहा तरह तरह से। और ये मिस्ट्री आज तक भी सॉल्व नहीं हुई। अब हमारी क्लास में हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसे? भारतीय ज्ञान के लेंस से इनकी ज्ञान की चीर फाड़ करेंगे। यस सर। तो जो एक्यूपंक्चर की फ्रेटर्निटी है, जो यहाँ जानी मानी जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा और डिग्री का देते हैं, बांटेंगे, तो उनसे हमारे व्यू अलग होंगे, नेचुरल सी बात है। तो हमें तो क्यों दूध की मक्खी की तरह बाहर रखेंगे? नहीं तो हम तो सब फोड़ देंगे, बाहर मांडा फोड़ देंगे। आई विल आस्क क्वेश्चंस एंड दे विल हैव नो रिप्लाईज। लेकिन अगर समझ गए मेरी तरह से, तो आप इन्हीं बिंदुओं से कमाल की ट्रीटमेंट करेंगे, और वो ट्रीटमेंट इतना जबरदस्त होगा कि आप खुश हो जाएंगे। जो लोग ईओवी यूज कर रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए एज पर रूल्स, उनसे आप पूछ लीजिए कौन यूज कर रहा है। राहुल, एक तो अपर्णा जी यूज कर रही हैं, कैसा रिजल्ट मिल रहा है अपर्णा? Sir, as you said, from the first sitting, patient starts getting perfect results. They're very happy. And whatever is the complaints, they subside by 50%. As per the rules, whatever. Yeah. डॉक्टर शाह, आप यूज करते हैं ईओवी? यस सर। कैसा बहुत रिजल्ट? अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट। बहुत अच्छे रिजल्ट। अगर इस चार्ट में फंस गए तो क्या होगा?
अभी जो चार्ट हम लोगों ने देखा, अगर इसमें फंसे तो गए आप। लेकिन हमने भी क्यों यहीं से लिया है, उन्हीं की फिलॉसफी में से निकाला, और जो हमारे भारतीय ज्ञान के हिसाब से जो सही बैठा उसको बैठा दिया। तो 2 और 2 4 कर दिया। हमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ चाइनीज का है, सब कुछ भारतीयों का है, अपने ऋषियों का है। लेकिन हमने क्या किया, खाली उसको 2 और 2 4 करके समझ ले, और समझ के हम इस्तेमाल कर लें, बस इतना ही किया हमने। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंज कंड्यूट्स हैं, ये जो वेसल्स हैं, तो इनको हमने ये समझने का प्रयास किया कि इसमें ची कहां से आती है। चाइनीज फिलॉसफी के हिसाब से कॉस्मिक ची, फूड ची, एयर ची, दुनिया भर की सारी ची है, और लाइफ एसेंस से जो ची बनी वो भी है। अब हम लोग क्या करें, हाउ शुड वी गो अबाउट इट, हमें क्या समझ में आता है। एक बात हम लोगों ने देखी थी कि पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर में ची कहां से आती है। पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर 2 मेरिडियन है, इन दोनों मेरिडियन में ची कहां से आती है, ये हम लोगों ने देखा था लेवल 2 में। ठीक है ना, और सुजोक में ऐसा बताते हैं कहां से आती है ये ची, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर में। ऋषिकेश, कैमरा ऑन करिए। पेरिकार्डियम मेरिडियन है एक, और एक ट्रिपल बर्नर मेरिडियन है, संजीव। इन दोनों मेरिडियंस में ची कहां से आती है। सर उनके हिसाब से कोल्डनेस से आती है। मतलब किडनी से। हाँ। वेंकटेश्वर जी हमारे पास एक्सपर्ट हैं सुजोग के, इनसे पूछते हैं। वेंकटेश जी, हेलो मिस्टर वेंकटेश, अनम्यूट करिए। Where do we get chi in these 2 meridians, pericardium and triple warmer? According to Professor Park or whatever you have read, not according to me. I have already told you, maybe you know it, but आपको क्या मालूम है। सुजोक में पार्क साहब ने क्या कहा, कहां से ची आ रही है इन दोनों मेरिडियन, कंट्रोल मेरिडियंस। नो आइडिया। अब हमने क्या कहा ये समझ लीजिए, ची इज continuously being generated by all the solid organs, करेक्ट है। करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि जितना ची जनरेट हो रहा है इन 6 के 6 ऑर्गन्स से, क्या वो सारा का सारा डेली का डेली हम कंज्यूम कर लेते हैं। नो सर। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनता ही है, क्योंकि sir. ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के पास विजडम है, उसके पास डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है, मेमोरी है। So according to whatever is your lifestyle, accordingly the chi is generated in your body a little more for exigencies than what you generally require as per your lifestyle. वो जो chi बच गई, जो यूज नहीं हुई, राउंड करते हुए 12 के 12 मेरिडियन में ची राउंड करते हुए जो ची बच जाती है, समझ में आ रही है दीप्ति आपके? आर यू गेटिंग इट? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी दीप्ति? Yes, sir. Yes, sir. I understand. So that chi which is not utilized and that remains, what happens to that chi? उसको क्या होता है, वो ची एक जगह में इकट्ठी हो जाती है। यांग मेरिडियन की भी ची है, यांग ची है, और यिन मेरिडियन की ची जो बच गई वो भी इकट्ठी हो जाती है, वो यिन ची है। तो ये जो पूल्ड ची है यिन वाली, ये पेरिकार्डियम में है, और जो पूल्ड यांग ची है वो ट्रिपल वार्मर में है। ऋषिकेश, हैव यू गॉट इट? यस सर। हाँ, मींस लेफ्ट ओवर ची। लेफ्ट नहीं, हाँ, दैट ची विच हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। जितनी ची हमारे बॉडी में, सारे ऑर्गन तो लगातार बना रहे हैं ना,
कभी आपने मान लीजिए एक दिन आपने ज्यादा क्रिकेट खेल लिया, उस प्रकार की चीज ज्यादा खर्च हो गई। किसी दिन आप ज्यादा सो गए, सोने वाली चीज ज्यादा खर्च हो गई। किसी दिन आप चले गए किसी शादी ब्याह में, ज्यादा खा लिया, पाचन तंत्र वाली ज्यादा यूज हो गई। एवरी डे देर इज definitely a scope that some chi will not be utilized. That chi is getting collected in a pool. Where that is collected? That is collected in 2 meridians. So pericardium is connected to all the yin meridians. जितनी yin meridian की बची हुई chi है वो pericardium में, जितनी yang meridian की बची हुई chi है वो सारी की सारी triple warmer. So triple warmer meridian is connected to all the yang meridians and pericardium meridian is connected to all the yin meridians. Therefore they are also known as controller meridians. chi ज्यादा हो जाए तो उनको दे दो, कम हो जाए तो वहां से ले लो। ठीक समझ में आ रही है अब? यस सर। अब एक सवाल और आता है। क्या आता है? किडनी हैज 3 फंक्शंस। हमने लेवल 1 लेवल 2 में 2 ही फंक्शन बताए थे, बाद में हमें दिमाग में आया कि हमें 3 फंक्शन बताना चाहिए। कौन कौन सा? नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसेंस इनटू ओरिजिनल ची। नंबर 2, generation of its own variety of chi. Sir, can you repeat? And number 3, no, I cannot repeat. I don't repeat. हम याद करके थोड़े बताते हैं। नहीं लिख रहा था मैं। किडनी के फंक्शंस बता रहा हूं जेनरेटिंग साइकिल में, क्रिएटिव साइकिल में। पहली बात क्या है? लाइफ एसेंस को ओरिजिनल ची में बदलता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसेंस इनटू ओरिजिनल ची, ये काम है किडनी का। दूसरा काम क्या है? जेनरेटिंग ची फॉर इट्स ओन यूज ऑन इट्स ओन वैरायटी। किडनी वैरायटी की ची बना करके किडनी मेरिडियन में डालना। नहीं, किडनी के बहुत से काम है ना। सॉलिड लिक्विड को अलग करना, पानी को ब्लड से अलग करना, छानना, फिर रीएब्सॉर्ब करना। इसके लिए भी तो किडनी के पास ची चाहिए, उस प्रकार की ची बनाता है। और तीसरा एक और काम है उसका, क्या? रीचिंग all the varieties, that is especially the original chi, to every organ, solid organ as well as hollow organs. समझ में आ रही है? ये किडनी का काम है। आपने लिखा मुक्ता जी 3 प्रकार का काम। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ एसेंस into original chi, generating of its own variety of chi, and third, reaching the original chi to every organ. हर ऑर्गन को डायरेक्टली किडनी से कनेक्टेड है। एवरी ऑर्गन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू किडनी, यंग ऑर्गन एज वेल एज yin ऑर्गन। और सबको जो भी चीज आती है उसके साथ, बॉडी फ्लूइड्स जाती हो, ये जाता हो, सब कुछ उसके साथ ओरिजिनल ची जाती है। स्पेशली दैट इज वेरी एसेंशियल। ओरिजिनल ची केवल किडनी बनाती है, दूसरा कोई नहीं बनाता। कन्वर्शन ऑफ एसेंस टू ओरिजिनल ची इज द फंक्शन, स्पेशल फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के अलावा दूसरा किसी का फंक्शन ये नहीं है। तो ये ओरिजिनल ची को पहुंचाना अब दूसरे चीजों के साथ, ऑफ कोर्स हर ऑर्गन को, ये भी किडनी करती है। अब किडनी लगातार ये ची, ओरिजिनल ची जनरेट कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है, एसेंस को ओरिजिनल ची बना रही है। सोनिया जी, किडनी लगातार दिन भर काम कर रही है। नहीं, 150 लीटर ब्लड एक दिन में छानती है। कितना बड़ा काम करती है। 150 लीटर्स of blood is filtered every day by kidney. नहीं, तो लगातार काम करना है किडनी को, तो लगातार अपने काम के लिए अपनी ची तो जनरेट कर ही रही है। ओरिजिनल ची इज ऑल्सो गेटिंग जनरेटेड। दैट मीन्स जनरेटेड मीन्स द ची, the essence is getting transformed into chi. Essence is not very much movable, it's not very useful for us, but
The original chi is very useful because without original chi, you cannot see, you cannot hear, you cannot swallow, you cannot breathe. Without original chi, nothing can be ingested. अब मैं जो आपको बता रहा हूं आपके दिमाग में जा रहा है because original chi is there in your mind. Yes, sir. Therefore, you can listen, you can see, and you can understand what I am talking. It is the original chi. Who is giving you this original chi? Kidneys are giving you this original chi. लेकिन आप जिस दिन हमारा लेक्चर नहीं होता उस दिन ये काम नहीं करता दिमाग आपका, तो वो उतनी ची तो बच गई, उस ची का क्या होगा? किडनी तो काम कर रही है लगातार, किडनी तो आपकी लाइफ स्टाइल देख रही है, समझ रही है। जो ची किडनी का स्पेशली कौन सा ओरिजिनल ची, बाकी तो अपना काम तो उसका रेगुलर है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है मोर और लेस बिटवीन प्लस एंड माइनस, मैक्सिमम एंड मिनिमम लाइफ स्टाइल के हिसाब से फिक्स है, तो किडनी वैरायटी की चीज तो मोर और लेस ठीक हो जाती है और बाकी की पेरिकार्डियम में चली जाती। लेकिन व्हाट अबाउट द ओरिजिनल ची? वो That भी तो goes बन रही to है, your लगातार बन रही है ना ओरिजिनल ची, लगातार। अब वो बन रही है, किसी दिन आपने कम यूज किया, किसी दिन ज्यादा सो गए, किसी दिन मेडिटेट करने लग गए, आंख बंद है 2 घंटे तक, ले भैया। और किसी दिन मेडिटेट किया नहीं तो आंखों से देख रहे, तो ओरिजिनल ची बहुत खर्च हो गई। किसी दिन ज्यादा शोर हो रहा है, अभी गणेश चतुर्थी आ जाएगी, ढक 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 आवाज होगी, कान में बहुत आवाज जाएगा, सब सुनाई पड़ेगा। नहीं, यू कांट स्टॉप इट। कैन यू स्टॉप लिसनिंग? तो ये जो ओरिजिनल ची लगातार बन रही है और जो यूटिलाइज नहीं हुई, that will go to EOV. वो कहां जाएगी? यस, यू आर राइट। तो ईओवी में ओरिजिनल ची की प्रधानता है, किडनी की ची की प्रधानता है। Major portion of the chi in all these vessels are the original chi से लिपटा हुआ, colored with original chi is there given by kidney. और ध्यान रहे कि जो फिलॉसफी कल हम लोगों ने बात की थी कि सेंटर में कोर सेंटर है एक हमारा, जिसको यूट्रस कहा उन्होंने, GV4 और CV6 के बीच का एक जोन है, पता नहीं, दैट शेप इज नॉट नोन। वहां पर कॉस्मिक ची है या क्या है, मिस्टीरियस है, नॉट नोन, राइट? समझ में आ रही है कि नहीं? तो और ये भी बात है कि दिस इज मोर टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जो स्ट्रक्चरल बातें हैं वो ज्यादा कनेक्टेड हैं ईओवी से। मैं कहता हूं नो 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 नो, सांस लेना भी ओरिजिनल चीज से कनेक्टेड है, देखना भी ओरिजिनल चीज से कनेक्टेड है, टच, टेस्ट, सारे 5 ज्ञानेंद्रियां कनेक्टेड है कि नहीं? ज्ञानेंद्रियों की बात और ब्रेन का फंक्शन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन, अरे भाई जब तक स्पर्म इम्प्रेग्नेट न कर जाए ओवम में तब तक होगा ही नहीं, फर्टिलिटी कहां होगी? इसके लिए ओरिजिनल चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? ओवम स्पर्म को ले ले, और बड़ा स्पेशल है, एक स्पर्म आ गया बंद, तो इसमें ओरिजिनल ची का मामला है कि नहीं है? देयरफॉर जब आती है रिप्रोडक्टिव मामला आता है, जब मामला आता है रीजनिंग का, इमोशन का, जब मामला आता है 5 ज्ञानेंद्रियों का मामला आता है, इन सब में नहीं, सांस लेने का, लैट्रिन के निकलने का, टॉक्सिन्स का निकलने का, ये सब में ईओवी काम आएगा। उतना ही नहीं, बिकॉज कॉस्मोस से जुड़ा हुआ है, कोर है एक, जैसा कि हमारा कोर एक ब्रह्मांड में है जहां से प्रणव निकल रहा है, उस प्रकार का कोर हमारे यूट्रस में है। सो दिस इज व्हाट इन रेजोनेंस विथ
द कोर ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर वहां कुछ चेंज होगा तो यहां भी चेंज हो जाएगा। तो प्रेग्नेंट लेडी अगर ट्रैवल करे डिफरेंट टाइम जोन्स में, तो सोनिया जी सोचिए क्या क्या हो सकता है। प्रॉब्लम हो बिकॉज जाएगी। यू नो दैट सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से हमारे बॉडी में ची की सर्कुलेशन भी वैसे होती है। मान लो इंडिया से यूएस चली गई और प्रेग्नेंट है लेडी, तो जो बच्चा पेट में फॉर्म हो रहा है अभी, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? सोचने की बात है कि नहीं है? किसने सोचा है? किसी ने सोचा? कहीं कोई लिटरेचर मिला है कि नहीं? है थीसिस के लायक ये प्रोजेक्ट है कि नहीं? यस सर। ये एक स्टडी करने वाली बात है। इसमें इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। लोगों का इंटरेस्ट है डिप्लोमा कैसे मिल जाए, डिग्री कैसे मिल जाए। तो भागम भाग। पैसे का पर्पस हो गया है बस। नहीं तो सर कॉमन सेंस है कि हमें पता है जेट लैग होता है जेटलैग होता है, टाइम। तो तो उसका डॉक्टर्स प्रभाव जो कहते उसका प्रभाव आपके ऊंट में जो बच्चा है उस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो स्टिल हैं इट इज डेफिनेटली गेटिंग होगा सर। फॉर्मेशन चालू है उसकी बॉडी की। और आपको ये भी कह दिया चाइनीज फिलोसफी में कि कोर एक यूट्रस है आपके। यूट्रस नॉट द फिजिकल यूट्रस, वो यूट्रस जहां की ची की वजह से सारा काम यूट्रस का हो रहा है। फिजिकल यूट्रस का काम उसकी वजह से भी हो रहा है, मेरिडियन की वजह से भी हो रहा है, फूड की वजह से भी हो रहा है, लेकिन उसके वजह से भी हो रहा है कोर से जो चल रहा वाइब्रेशन, ईओवीज की वजह से। कितनी बड़ी बात है। कल ये बातें हो रही थी, देखिए आज आज आपकी अटेंडेंस देखिए कितनी कम है। कल 13-14 लोग थे, आज 6-7 लोग हैं। कल हो सर सकता है हमारे 5 रह जाए। बिकॉज थिंग्स आर सो मेटाफिजिकल, so strange, so mysterious. These ये जो ची और ये जो ईओवी है, मैं कहता हूं, लोग कहते हैं ना अपना कुंडली दिखा लो, जन्म पत्री दिखा लो, शनि ग्रह खराब है, शुक्र खराब है, बुध ऐसा हो गया, मंगल ऐसा हो गया। अरे तुम ईओवी लगाओ यार, सारी चीजें ठीक होंगी। बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू दी कॉस्मोस, मैपिंग है सब। अंगूठी पहनना छोड़ो और आप अपने ईओवी की ट्रीटमेंट करो, आपका समय ठीक हो जाएगा। मेरा समय खराब चल रहा है, ईओवी लगाओ, समय ठीक होगा। सर आज ही ऐसा पेशेंट आया था। सेम बता। तो मैंने उसको ईओवी लगाया, मतलब अभी जाओ तुम सोमवार को बता देना मुझे। सेम बोल रहा था। ईओवी लगाओ, द आंसर इज ईओवी। फिजिकल मामला हो, मेटाफिजिकल मामला हो, मेंटल मामला हो, आप ईओवी लगाइए, सब काम होता है। लगाना आना चाहिए। इट्स गुड कि आपको समझ में आ रहा है। इट्स वंडरफुल दैट यू आर ट्राइंग। तो अब किडनी जो ची, ओरिजिनल ची लगातार बना रही है, बना रही है, बना रही, तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो कहाँ जा रहा है? नाउ द ची विच इज made out of life essence, that is kidneys are transforming the essence into chi. They have a very wide range of wavelengths, very small, very large. So accordingly, in fact, किडनी की जो रेंज है, हर ऑर्गन की रेंज है। लिवर की अपनी रेंज है, नहीं, स्प्लीन की अपनी, हार्ट की अपनी रेंज है, स्प्लीन की अपनी रेंज है, लंग्स की अपनी रेंज है। रेंज आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन बाय रेंज ऑफ चीज? रेंज ऑफ ची मीन्स रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, मिनिमम टू मैक्सिमम।
वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर कोई बना रहा है, कोई 5 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर बना रहा है, कोई 0.001 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक की वेवलेंथ बना रहा है। ये रेंज कहलाती है। रेंज समझते हैं आप कि नहीं समझते ऋषिकेश? दुकान में Yes, sir. जाइए, हाँ दुकान में कभी वाइफ को लेके जाओ तो साड़ी खरीदने जाएगी तो रेंज दिखाएगा, ये 300 रुपए से लेकर के और 30,000 रुपए तक की साड़ी है, ये रेंज। किसी दुकान में आप जाएंगे तो उसके पास 500 रुपए से लेके 5,000 तक की साड़ी है, उसकी रेंज इतनी है उस शॉप की। इसी प्रकार हर ऑर्गन की जो जनरेटिंग है, वेवलेंथ जो जनरेट हो रहा है, ची मींस वेवलेंथ, पॉकेट्स, सो जनरेशन ची किस रेंज की बन रही है? किडनी की रेंज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी रेंज, वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज वेव्स, राइट। ये सारे वेवलेंथ को कैटेगराइज किया, जैसे हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ ची आर रिक्वायर्ड टू रन दिस बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। उसको कैसे डिवाइड किया हम लोगों ने? 5 भागों में डिवाइड किया, वुड वैरायटी, फायर वैरायटी, अर्थ वैरायटी, मेटल वैरायटी एंड वाटर वैरायटी। इसी प्रकार ये जो ची किडनी के द्वारा बनाई गई और जो अनयूटिलाइज्ड रह गई वो 8 वैरायटी में बांटा गया, इन 8 डिफरेंट कैटेगरीज इट वाज केप्ट। जैसे हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म है, क्या वर्णाश्रम क्या है? कैटेगरी है यार। व्हाट इज इट? कैटेगरी। अब हम पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं तो हमारी एक कैटेगरी अलग हो गई, प्लानिंग का काम हो, पॉलिसी मेकिंग का काम हो, विजनरी है कोई, जैसे अपने मोदी जी क्या है, उनकी एक कैटेगरी है, ही हैज ए कैटेगरी। नहीं, अपनी कंपनी में देखो, किसी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, सीईओ है एक, फिर जनरल मैनेजर है, फिर मैनेजर है, फिर पीएन है, क्लर्क है, अलग अलग कैटेगरी है कि नहीं? 10 क्लर्क हैं, 4 पीएन हैं, सीईओ एक ही है। तो दो हाईएस्ट कैटेगरी जो होगा वो मिनिमम है, इसी को वर्णाश्रम धर्म कहा। वर्ण आश्रम धर्म की जो बात करते हैं जो लोग, गाली बकते हैं मनुस्मृति की, बिकॉज दे आर फूल्स, दे डोंट अंडरस्टैंड। तुम बच ही नहीं सकते ना, नौकरी चाहिए सबको, मीनिंग देयर बाय व्हाट? सेवा करेंगे, मीन्स व्हाट? दोज हु आर ट्राइंग टू फाइंड जॉब्स दे आर ऑल शूद्रस। वो नीचे नहीं है, उनकी कैटेगरी, उनके पास ची वैसी है, उनके पास एनर्जी वैसी है कि वो सेवा करें, और किसी को लड़ाई करने में, सुरक्षा करने में, तो अलग अलग। इसी तरह हर चीज की ची है, तो 8 वैरायटी में उन्होंने बांटा। कर्म गुण विभागशः 8 वैरायटी में बांटा, और 8 वेसल हैं, हर वेसल में एक पर्टिकुलर वैरायटी की ची, पर्टिकुलर वेवलेंथ और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की ची हर में है, वो रेंज है। हर वेसल में एक रेंज है, किसी में ज्यादा यांग है, किसी में ज्यादा यिन है, किसी में कम यांग है, किसी में ज्यादा यिन है, कोई अंदर जाने वाली ची है, कोई बाहर आने वाली ची है, कोई क्लॉकवाइज ची है, कोई एंटी क्लॉकवाइज ची। समझ में आ रही कि नहीं बात आपके? तो जो ची बनती गई और यूटिलाइज नहीं हुई किडनी के द्वारा, वो ची ईओवीज में है। मेरिडियन वाली जो ची बची वो कहां है? ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम में है, ध्यान रखिए। अगर हम उसको भी, जैसे चाइनीज ने कहा कि वो जो एक्स्ट्रा ची हो जाती है वो चली जाती है ईओवी में, नेवर टू रिटर्न। चाइनीज ने क्लासिकल में क्या लिखा? नेवर टू रिटर्न। जो जाएगा वो आएगा, पृथ्वी पर जो आया है वो जाएगा, और जो जाएगा वो आएगा। सांस अगर अंदर गई है तो बाहर भी कुछ आएगा, खाना अगर अंदर खाया है तो बाहर भी कुछ निकलेगा। ये नेचर का लॉ है, ये नहीं बदलता, कर्तव्य नहीं बदलता, इसी को धर्म कहते हैं। जो नहीं बदलता
जिसको आप नकार नहीं सकते उसको धर्म कहते हैं, बाकी सब तो लाइफ स्टाइल वाली बात है, मजहब वाली बात। भूख लगना ये धर्म है, पेशाब लगना धर्म है, नींद आना धर्म है। तो नींद आने में कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई पारसी हो जाएगा क्या? सबको नींद आती है रे, सबका धर्म एक ही है। शरीर का धर्म है वो, इसी तरह मन का धर्म होता है, इसी तरह इन ची की धर्म है, ची का सबका धर्म है। 8 प्रकार के ची हैं, 8 वेसल्स हैं। इन वेसल्स को हमें समझना पड़ेगा, कौन कितना यांग है, कौन कितना यिन है। इतना तो हम समझ सकते हैं, इतना तो हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने इतना ही समझ लिया, हमें तो सब कुछ यिन और यांग के टर्म में समझना है और यिन और यांग को समझ करके इलाज करना है, बस सिंपल, हमें तो इतना ही करना है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स को हम किस तरह से कैटेगरी है, कौन कितना यांग है, कौन कितना यिन है, इसको हम देखेंगे। ये भी ध्यान रखिए कि original chi is the main constituent of the chi available in all the vessels. ये बात आपकी हम समझ में आया? हमने जितनी बात कही उससे ये बात निकलती है कि नहीं निकलती है? तो सीवी और जीवी ये तो सबसे पहले जब जाइगोट बटा तभी निकल गए, इसलिए इनकी इन मेरिडियंस में अपने एक्युमुलेशन पॉइंट्स बन गए, क्योंकि डायरेक्टली एसेंस से पैदा हुए। समझ में आ रही है? और ये एसेंस किसके कंट्रोल में है? किडनी के कंट्रोल में है। तो जो चोंगमो है, जहां से ये यिन और यांग सेपरेशन होता है, जो एसेंस के साथ जुड़ा है, उसमें सारे किडनी के पॉइंट हैं, क्योंकि एसेंस इज गवर्न्ड बाय चोंगमो। वहां से यिन और यांग, तो यिन और यांग जो पैदा अपने से हो गए, नहीं, वहां वो चीज जो थी वो वहां से आई, एसेंस वाली चीज से। तो एक यांग और एक यिन, गवर्नर वेसल यांग और ये यिन। तो इसमें यिन और यांग, इसके अपने एक्युमुलेशन पॉइंट्स हो गए, जिसमें किडनी भी है, ऑफ कोर्स, नो डाउट। I shall just come. I shall just come. Okay, sir. हाँ, I have to. I'm back. तो अभी आपको मैंने ये बताया, तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा देखें क्या टाइम हुआ। 9:15, सर। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये जो वेसल्स हैं उसमें ची मोस्टली कहां से जा रही है? किडनी से। किडनी से जा रही है। अब एक और बात समझिए, ये जो वेसल्स हैं, अच्छा, किडनी सारे और ऑर्गन से जुड़ी हुई है, वो भी आप जानते हैं। जिस तरह से किडनी वेसल्स में जा रही है, लेकिन पहला काम क्या है किडनी का? व्हाट इज द फर्स्ट जॉब, फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट सम ओरिजिनल ची एंड द किडनी वैरायटी ऑफ ची, वाटर, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एक्सेट्रा, दैट गोज टू एवरी ऑर्गन। कभी मौका मिला तो उसको डिटेल हम लोग देखेंगे। लेकिन अब जो बच गया दैट इज गोइंग टू वेसल्स। अब ये जो एसेंस वाली बात है, एसेंस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ओरिजिनल ची, ये रात में भी होती है, दिन में भी होती है।
जबकि दूसरे ऑर्गन रात में काम कम करते हैं, लेकिन ये काम करती रहती। तो ये 8 वैरायटी की चीज है। तो 8 वैरायटी की चीज जो बनी वो हर वेसल में गई। तो अब ये जो एक, लेट मी शो यू समथिंग। एक तो है जो कॉस्मिक एनर्जी है जिससे सब कुछ तैयार हो रहा है, ची बन रही है, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा, है ना। सो द कोर इज देयर, कोर इज देयर which is very condensed, very solid, very dense. And then there is another separation of the two, yin and yang, meaning thereby the vessels. और फिर उसके बाद मेरिडियंस भी हैं। खास करके जो 12 मेरिडियन, वैसे तो देर आर 71 मेरिडियंस। ये 3 लेयर है। तो 3 लेयर में व्हाट वी कैन से, दिस इज द रूट, द सोर्स सबका एक है। इस सोर्स से सब कुछ निकला है, चाहे वो वेसल हो, चाहे वो मेरिडियन हो, जो भी हो। और उसी सोर्स के एक तरफ 4 भाग हो रहे थे, एक तरफ 3 भाग हो रहा था। One side it was getting divided into 4, the other side it was getting divided into 3, 3 to 6, 6 to 12, and the other side it was getting from 2 to 4, 4 to 8, right? And they are more structure oriented, more yin as compared to यहाँ। तो ये dense है, सबसे ज्यादा dense कौन सा है, ये, which is the source, and this के बाद ये dense है, और उसके बाद ये, this is very kind of subtle, the density is least. So least density is outermost, which is available in meridians. तो ये तो कोर है बीच का, the source, right? यहाँ की जो बीमारी है वो इससे भी कनेक्टेड है, ईओवी से ये भी कनेक्टेड है, ईओवी से। So this is yin yang, this is from essence to chi, which is the raw material for the real chi, the true chi, right? So this is ये ईओवी का जोन है। और ये क्या है, अब तक तो आप समझ गए होंगे। What is this? Meridians. Yes, very good. और ये क्या है, uterus, सोर्स। Source. हाँ, not very useful for us. कह सकते हैं एसेंस, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? Yes, sir. Yes, sir. Something, essence and plus cosmic energy and whatever is the source, not known, है ना? Source and especially essence. सोर्स तो एक ही है, वहां से सब कुछ निकल रहा है। ये तो कल बताया था ना, हम लोगों ने देखा था ना, फिलॉसफी जब देखी थी। इसके मतलब ये है कि ईओवी इज इन द मिडिल। ईओवी से मेरिडियंस भी कनेक्टेड हैं, और ये भी एसेंस भी कनेक्टेड, एसेंस कनेक्टेड है। और एसेंस का मालिक कौन है? हु इज द बॉस ऑफ एसेंस? kidney, किडनी। वेरी गुड। अब आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे सब, बहुत अच्छे।
किडनी सारे ऑर्गन्स से भी कनेक्टेड है, नहीं, क्रिएटिव साइकिल में भी हिस्सा ले रहा है। किडनीज आर वेरी स्पेशल। इफ यू नो किडनीज एंड इट्स फंक्शन एंड इफ यू नो हाउ टू यूज किडनी ची, 30% of the acupuncture you already know. And if you do not know the specialty of kidney and how to use the kidney chi, kidney meridian, then you know whatever you know, your knowledge is incomplete still. Most important is to know about kidneys. Right? So this is continuously functioning. Whatever is left over, that comes to EOV, and they are divided into 8 different vessels, different categories. The most yang, पहला फर्स्ट जो हुआ कौन सा है? GB, governing vessel. जी, ठीक है, राइट। ये सबसे यांग है। और सबसे यिन कौन है? K6, Yin Vimo. नॉट यिन विमो, यिन क्याओमो। अच्छा, मतलब क्याओ, K6. क्याओ का क्या मतलब है और वी का क्या मतलब है? चाइनीज वर्ड्स है ना ये। चाइनीज ने जब इसका ट्रांसलेशन हुआ तो कुछ लोगों ने ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने क्या कहा? Wow is heal and V is defensive chi. Yao means Yuan Chi side. और V माने डिफेंसिव ची। अब मेरी बात भी सुन लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि वी मीन्स सम रोप। कौन सा रोप? ऐसा रोप कि जो उड़ती हुई चीज को बांध करके नीचे धरती से जोड़ के रखे। दैट विच विल बाइंड एंड कीप फोर्सफुली डाउन टू अर्थ, टुवर्ड्स अर्थ इट विल पुल। हेलो, तो इसको, इसके मतलब this should be in such a balance, it should be in position. So there has to be a gravitational force and there has to be a force which is acting against the gravity. तो ये रोप की तरह उन्होंने इसकी तुलना की, इसको नीचे पकड़ के रखता है। And Kyao is just the reverse. It is trying to link from with the yang, with the heaven. Kyao is something which is trying to keep it up. नहीं, तो yin vimo and yang vimo, जिसमें जो V है, that is a kind of a rope which is holding the things and keeping. तो अगर कोई ऐसी बात हो जाए, मान लो कोई क्या कहते हैं उसको, हर्निएशन हो जाए, तो यिन वीमो यांग वीमो ये सब काम करेगा। यिन वीमो काम करेगा, यिन काम करेगी। नहीं, बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। सुपरफिशियल कोई बात हो जाए, शरीर में बाहर की तरफ कोई बात हो जाए, कोर में नहीं, बाहर, जैसे हमारे बाजुओं में, हमारे साइड में, हमारे सिर में, हमारे पैरों में, ऐसे में कहीं टिश्यूज में कोई बात हो जाए, आउटर टिश्यू मींस स्किन में बात हो जाए, मसल्स में बात हो जाए, तो वहां पर क्या काम आएगा? क्याओ। मींस क्याओ इज ट्राइंग टू लिफ्ट यू एज इफ यू, उन्होंने एग्जांपल दिया चाइनीज ने, उन्होंने कहा कि इफ यू स्टैंड ऑन योर टोज इट इज बिकॉज ऑफ क्याओ। नहीं, आप अपनी हील को उठा करके पंजों पे खड़े हो जाइए, ये क्याओ का काम है। बात समझ में आई? और वी का क्या काम है? वी का काम है, आपने खाना खा लिया, दैट शुड गो डाउन, ये वी का काम है। समझ में आ रही बात? यस सर, यस सर। अब ये देखिए कि इसके बाद जो ये, दिस इज वेरी यंग,
तो अगर हम इसको लिख दें मैक्सिमम यांग, ठीक है, इससे जस्ट ले। अब देखो, हमारे पास फायर किडनी है, हमारे पास वाटर किडनी है। तो फायर किडनी भी एसेंस को कन्वर्ट कर रही है और वाटर किडनी भी एसेंस को कन्वर्ट कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो जो चीज फायर किडनी बना रही है दैट विल बी ए लिटिल यांग। सो जीवी में जो फायर किडनी वाला जो वेव्स होगा दैट विल बी मोर डोमिनेंट, प्रेडोमिनेंट। ये बात समझ में आ रही है आपके? देखो, दो किडनी है हमारे पास, एक फायर किडनी है और एक वाटर किडनी है, ठीक है ना? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आई डोंट नो। फायर किडनी, तो फायर किडनी में, अच्छा, अब एक बात और हमने आपको कई बार लेवल 1 लेवल 2 में कई बार बताई, यांग का परिचय दो प्रकार से हो सकता है। यांग और यिन का परिचय दो प्रकार से हमें देखना चाहिए। एक देखना चाहिए स्ट्रक्चर से और एक देखना चाहिए फंक्शन से। स्ट्रक्चर माने टेक्सचर, स्ट्रक्चर माने टेक्सचर, स्ट्रक्चर माने मूलभूत नेचर, मूलभूत माने ओरिजिनल नेचर। फॉर एग्जाम्पल, I had given you an example of husband and wife. Wife can be very young, but structurally and by the texture of her tissues, she is yin. ये बात हमारे नए साथियों को, जो 2-3 हैं यहाँ, उनको समझने की है। आप लोगों को तो पता है। तो यांग और यिन में जो फर्क करना है, डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए दो बातों को देखना। अगर वेवलेंथ है बड़ा, दैट इज यांग, राइट? लेकिन वेवलेंथ बड़ा हो सकता है, किसी की वाइफ ज्यादा यांग होती है, किसी का हस्बैंड यिन होता है, ये तो सबको अनुभव होगा, नहीं? लेकिन वाइफ कितनी भी यांग हो जाए, वो यिन है, लड़की महिला है, शी कैन कंसीव, है ना? और हस्बैंड कितना भी यिन हो जाए, ही कैन नॉट कंसीव। तो ये दो चीजें हमें देखनी चाहिए, नेचर। यिन भी, ये जो यांग है नेचुरली, जो हस्बैंड है, मेल है, that male can be very young and that male can be very yin also, but he will be male. Similarly, female can be very yin and female can be very young, but female जितनी yin हो सकती है, male उतना yin नहीं हो सकता, और मेल जितना मैक्सिमम यांग हो सकता है, फीमेल उतनी यांग नहीं हो सकती। ये बात समझ में अगर आ जाए तो फिर हम आगे चलें, ठीक है? यस सर, यस तो सर। दो बातों को हमें देखना होगा। तो 4 यांग वेसल हैं और 4 यिन वेसल हैं। 4 यांग वेसल में पहला जो सबसे ज्यादा यांग है वो कौन सा है? गवर्नर वेसल। उसके बाद जो यांग है वो है यांग वीमो, यांग वीमो। यांग वीमो में हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यांग, सफिशिएंटली यांग, मे बी 3+। उसके बाद जो यांग है वो है डाइमो। हम कह सकते हैं कि इसके पास दिस इज 2+। और जो लीस्ट यांग है, लीस्ट यांग बट स्टिल मेल, दैट इज यांग क्याओमो। प्लस
इसी प्रकार मोस्ट यिन मीन्स यिन की सारी क्वालिटी, नो मूवमेंट, यिन इज नो मूवमेंट, यांग इज मूवमेंट, रिमेंबर इट। सो मैक्सिमम जो बिल्कुल मूव नहीं करती थी, बहुत कम मूव करती कंपैरेटिवली, जो बिल्कुल ना मूव करे तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर आवर हेल्थ एंड सिकनेस। व्हाट इज यूजफुल दैट वी विल टॉक अबाउट। अच्छा ये बताओ कि nobody is waiting in the waiting room, is someone waiting on the in the waiting room? दिख तो नहीं रहा कोई। अच्छा many people probably thought that alternate day classes है तो आज क्लास नहीं होगी, ऐसा भी है क्या कुछ? So maximum yin is और माइनस, उससे कम yin उससे कम yin और मिनिमम yin ये मिनिमम yin का मतलब क्या हुआ? Most yang, the yin which is most yang, meaning that by the yin that is ये, these are the 8 vessels, और ये इसकी, दिस इज yang मीन्स फायर किडनी डोमिनेंट है, yang मतलब मोर ची फ्रॉम फायर किडनी, और ये क्या है? yin, Water kidney dominant. वाटर किडनी वाटर किडनी इज डोमिनेंट। ठीक है, ये समझ में आती है ना? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ये बात हम लोगों ने समझ ली कि ये जो EOVs हैं दे आर कनेक्टेड टू बोथ थिंग्स। विच थिंग्स दे आर कनेक्टेड टू? लेट अस राइट इट so that you don't forget. एक तरफ this is connected to किडनी, और किडनी और एसेंस या ओरिजिनल ची, ठीक है। और दूसरी तरफ दिस इज कनेक्टेड टू मेरिडियंस।
ये समझ में आ रही है? यस सर। अब इसके आगे हम और बात करेंगे कि ये जो 4 यांग हैं और ये जो 4 यिन हैं, ये आपस में कैसे काम करते हैं। इनके नाम को देखने से आपको लगता होगा, और कल हम लोगों ने देखा था कि हाउ दे डिवाइड आवर बॉडी इन डिफरेंट जोन्स, 8 जोन्स ऑफ आवर स्ट्रक्चर, फिजिकल बॉडी, और हर बॉडी के लिए एक वेसल है। बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी ट्रू, दैट इज ऑल्सो मिक्सड अप। राइट साइड में एक थोड़ा सा पोर्शन हो सकता है, उसमें भी 8 हिस्से हो जाएंगे। हर जगह हम एक डायमंड, हर जगह एक रोम्बस बना सकते हैं, और हर जगह 8 हो सकता है ना। तो दैट वी विल सी ऑफ कोर्स कि ईओवी कैसे कनेक्टेड है, एक तरफ किडनी से, एक तरफ मेरिडियन से। और ये जो these 4, they are also interconnected. How they are interconnected, that we will see tomorrow, and then we will see how we can go ahead to utilize the EOVs to the best of our health. तो कल की क्लास नहीं होगी, एक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कर दिया सर, कर दिया। So maybe some people are under impression that there is no class today, क्योंकि हम लोगों ने कहा था ना कि alternate day class होगी, इसलिए हो सकता है। So what we will do is we will meet on Monday. Okay, Monday 8 o'clock. So आज की क्लास इतनी बंद करते